हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस करवाऊंगी और साथ ही साथ गाइज मैं ग्रामर के रूल्स भी बताते हुए चलूंगी और जो नए वर्ड मीनिंग्स है उनका हिंदी भी बताऊंगी। और एक और नोटिफिकेशन है आप लोग के लिए गाइज कि आज शाम 5 बजे एक डॉट क्लियरिंग वीडियो आने वाला है। आज शाम 5 बजे तो आप उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों ने ही जिस क्वेश्चंस को पूछा है उसका ही वीडियो है। क्योंकि उसमें मैं डिटेल से बताऊंगी कि किस तरह से किस चीज़ का यूज किया गया है और ऐसा क्यों हुआ है। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और आज का पहला जो सेंटेंस है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। यू सीट क्वाइटली लाइक दिस। ये बोल रहा है उस लड़की को, यानी कि उसका रूही नाम है। तुम चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो। यू सीट क्वाइटली लाइक दिस। लाइक दिस कहने का मतलब है इसी तरह से या फिर ऐसे ही। और क्वाइटली का मतलब होता है चुपचाप, साइलेंटली एकदम बोलते हैं ना। यू सीट क्वाइटली लाइक दिस। मैं तुम्हारे घाव को साफ करके मरहम लगा देता हूँ। आई क्लीन योर वुंड एंड अप्लाई ऑइंटमेंट। आई क्लीन योर वुंड एंड अप्लाई ऑइंटमेंट। और गाइज यहाँ पे जो सेंटेंस है वो हम लोग सिंपल टेंस में ही बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर बनाया है। और जो ऊंड है लिखा हुआ, ऊंड का हिंदी क्या होता है? ऊंड का हिंदी होता है जख्म या फिर घाव। और ऑइंटमेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि मरहम होता है। तो आई क्लीन योर वुंड एंड अप्लाई ऑइंटमेंट। मैं तुम्हारे घाव को साफ करके मरहम लगा देता हूँ। आई क्लीन योर वुंड एंड अप्लाई ऑइंटमेंट। घाव को धीरे धीरे साफ करना। जेंटली क्लीन द वुंड। जेंटली क्लीन द वुंड या फिर क्लीन द वुंड जेंटली। आप ऐसे भी बोल सकते हैं क्लीन द वुंड जेंटली, क्योंकि इसकी जख्म बहुत गहरी है। ये बोल रहा है अपने दोस्त को, रूही के बारे में, कि क्योंकि इसकी जख्म बहुत गहरी है। बिकॉज हर वुंड इज वेरी डीप। बिकॉज हर वुंड इज वेरी डीप। यानी गाइज इजेमार का हम लोग कभी कभी सिचुएशन बताने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि जख्म जो है वो किस तरह से है, गहरा है या हल्का है, तो वहाँ पे इज का यूज किया गया। बिकॉज हर वुंड इज वेरी डीप। तुम बहुत थक गई हो इसलिए अब आराम करो। यू आर वेरी टायर्ड सो टेक रेस्ट नाउ। यू आर वेरी टायर्ड सो टेक रेस्ट नाउ। तुम बहुत थक गई हो इसलिए अब आराम करो। यू आर वेरी टायर्ड सो टेक रेस्ट नाउ। और गाइज अगर आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे बोलने के साथ साथ आप लोग भी बोल सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप बोल सकते हैं। यह सारी घटना तुम्हारे जिद के कारण हुआ है। ये अपने दोस्त को बोल रहा है। दिस होल इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर स्टबर्डनेस। स्टबर्डनेस का मतलब होता है जिद्दी या जिद्दीपन या जिद बोलते हैं ना। तो जिद्दी व्यक्ति के बारे में अगर किसी व्यक्ति को बोलना है, किसी पर्सन को, कि तुम बहुत जिद्दी हो, यू आर सो स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। और जिद या जिद्दीपन को बोलते हैं स्टबर्ननेस। यह सारी घटना तुम्हारे जिद के कारण हुआ है। दिस होल इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस। दिस होल इंसिडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ योर स्टबर्ननेस। मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखे हो? Why are you keeping me imprisoned here? गाइज प्रिजन का मतलब तो आपको पता ही होगा। प्रिजन का मतलब जेल होता है और इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना, ठीक है। तो why are you keeping me imprisoned here? यहाँ पे रखना, रखे हो अभी भी कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पे कीपिंग का यूज किए गए, जिसे बोलते हैं ना कीप डूइंग इट, इसे करते रहो। तो इसी तरह से यहाँ पे कीपिंग का यूज किया गया। Why are you keeping me imprisoned here? मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखे हो? Why are you keeping me imprisoned here? आपको लग रहा होगा यहाँ पे इंग्लिश में यू यूज किया गया, हिंदी में तो नहीं है वैसा कुछ। तो यहाँ पे गाइज किसी से बात कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ही ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट हो ना हो लेकिन हमें पता होता है किसको हम लोग बोल रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं यू का। प्लीज कोई मुझे इस रूम से बाहर निकालो। प्लीज समवन टेक मी आउट ऑफ दिस रूम। प्लीज
कोई मुझे इस रूम से बाहर निकालो, प्लीज समवन टेक मी आउट ऑफ दिस रूम, प्लीज कोई मुझे इस रूम से बाहर निकालो, प्लीज समवन टेक मी आउट ऑफ दिस रूम। ये स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बेस्ड है गाइज, इसलिए बोला जा रहा है प्लीज समवन टेक मी आउट ऑफ दिस रूम। बिना शोर मचाए उसी कुर्सी में बैठे रहो, ये बोल रहा है उस लड़की को कि बिना शोर मचाए उसी कुर्सी में बैठे रहो। कीप सिटिंग इन द सेम चेयर, कीप सिटिंग इन द सेम चेयर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना, ठीक है। अब मेकिंग नॉइज का मतलब होता है शोर मचाना या शोर मचाए शोर करना। तो कीप सिटिंग इन द सेम चेयर विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। और कीप का यूज हम लोग गाइज वहाँ पे करते हैं, जैसे कीप ऑन, कीप का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई वर्क जो काम है वो चल रहा होता है या फिर करने के लिए वो कंटिन्यू कहा जाता है, तो वहाँ पे कीप का यूज करते हैं, ठीक है। कीप राइटिंग, लिखते रहो, जैसे बोलते हैं कीप स्पीकिंग, बोलते रहो, तो वहाँ पे हम लोग कीप का यूज करते हैं। तो बिना शोर मचाए उसी कुर्सी में बैठे रहो, कीप सिटिंग इन द सेम चेयर विदाउट मेकिंग नॉइज या विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। मुझे खाना दे दो प्लीज, ये बोल रही है रूही, मुझे खाना दे दो प्लीज, गिव मी फूड प्लीज, गिव मी फूड प्लीज। ये स्ट्रक्चर सिंपल टेंस में ही है गाइज, ये लोग तो ये सेंटेंसेस तो हम लोग बोलते ही हैं, जैसे कि प्लीज गिव मी पेन या गिव मी पेन प्लीज। तो प्लीज आप लोग पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी। तो मुझे खाना दे दो प्लीज, गिव मी फूड प्लीज। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आई हैवेंट ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैवेंट ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, इसलिए क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं प्लस वर्ब 3 का। तो यहाँ पे वर्ब 3 का यूज किया गया है और साथ ही साथ सिंस का भी यूज किया गया है। सिंस का यूज इसलिए किया गया क्योंकि हमें पता है कि मॉर्निंग से एक्यूरेट हम लोग को पता है, और सिंस और फोर का यूज हम बहुत वीडियोज में बताए हुए हैं कि सिंस जहाँ पे एक्यूरेट हमको टाइम पता होता है वहाँ पे सिंस यूज करते हैं, और जहाँ पे हम लोग एक्यूरेट टाइम नहीं पता होता है वहाँ पे हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रही है मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, या फिर मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई हैवेंट ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। बंटी तुम ऐसे क्या देख रहे हो, बंटी व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, बंटी व्हाट आर यू लुकिंग एट। तुमने कोई भूत, जैसे बोलते हैं ना गाइस, तुमने कोई भूत वूत देख लिया क्या, यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तुमने कोई भूत वूत देख लिया क्या। हैव यू सीन एनी घोस्ट, हैव यू सीन एनी घोस्ट। या फिर ऐसे बोलते हैं तुमने कोई भूत को देख लिया क्या, तो हैव यू सीन एनी घोस्ट। और गाइस यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, और जिस सेंटेंस के लास्ट में किया है, की है, या फिर वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग हैव या हैज का यूज करते हैं, ठीक है। ये पास्ट प्रेजेंट में हम लोग बोलते हैं, लेकिन पास्ट के बात की हुई बात बोलते हैं। तो हैव यू सीन एनी घोस्ट। रूही हमें चकमा देकर भाग गई है, ये रूही के बारे में बोल रहा है, रूही हमें चकमा देकर भाग गई है। रूही हैज रन अवे आफ्टर डोजिंग अस। डोजिंग अस मतलब होता है, डोजिंग का मतलब क्या होता है, DODGING मतलब होता है चकमा देना, ठीक है। रूही हैज रन अवे आफ्टर डोजिंग अस, ठीक है। रन का भीतरी रन ही होता है गाइस, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहाँ पे हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड है, तो यहाँ पे हैज के बाद आप लोग बोलेंगे वर्ब 3 का यूज क्यों नहीं किए, तो रन का वर्ब 3 रन ही होता है, ठीक है। रूही हैज रन अवे आफ्टर डोजिंग अस। बंटी तुम रूही को उस तरफ ढूंढने जाओ, मैं इस तरफ ढूंढने जा रहा हूँ। बंटी यू गो टू फाइंड रूही ऑन दैट साइड, बंटी यू गो टू फाइंड रूही ऑन दैट साइड, आई एम गोइंग टू फाइंड ऑन दिस साइड, आई एम गोइंग टू फाइंड ऑन दिस साइड। और गाइज पहला जो सेंटेंस है, तुम रूही को उस तरफ ढूंढने जाओ, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल टेंस में, जिसको हम लोग सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं या सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, उस पर बेस्ड है,
ठीक है। और सेकेंड जो सेंटेंस है, मैं उस तरफ ढूंढने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू फाइंड ऑन दिस साइड। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, और जिस सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ जाते हैं और इजमार का यूज करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है बंटी यू गो टू फाइंड रूही ऑन दैट साइड, आई एम गोइंग टू फाइंड ऑन दिस साइड। तुम यहाँ क्यों छुपी हो, वाई आर यू हाइडिंग हियर। तुम यहाँ क्यों छुपी हो, वाई आर यू हाइडिंग हियर। यहाँ पे रूही को बोल रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों छुपी हो, वाई आर यू हाइडिंग हियर। यहाँ पे फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, तुम यहाँ पर क्यों छुपी हो, वाई आर यू हाइडिंग हियर। मैंने एक कॉकरोच देखा तो डर के मारे यहाँ आ गई। जैसे हम लोग बोलते हैं ना किसी भी चीज़ को कि मैं अंधेरे के डर के कारण इधर आ गई, या डर के मारे मैं ये कर गई, तो ऐसे हम लोग बोल रहे हैं। तो आई सो अ कॉकरोच, आई सो अ कॉकरोच सो केम हेयर इन फियर। आई सो अ कॉकरोच सो केम हेयर इन फियर। तो गाइस यहाँ पे दोनों क्या किया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर बेस्ड है। पहला क्या, आई सॉ अ कॉकरोच, यहाँ पे आई सॉ अ कॉकरोच, मैंने एक कॉकरोच देखा, सो केम हेयर इन फियर, केम हेयर इन फियर, यानी कि डर के मारे या डर के कारण यहाँ आ गई। रूही सुनो, अगली बार से मुझे पूछ कर कहीं जाना। लिसन रूही, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आस्क मी एंड गो समवेयर। लिसन रूही, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आस्क मी एंड गो समवेयर। लिसन रूही, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आस्क मी एंड गो समवेयर। गाइज समवेयर का मतलब होता है कहीं। और एक और बात गाइज, अगर आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जब मैं बोलती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो को रिपीट करके डेली ज़रूर देखिए, एक प्रीवियस वीडियोज़ को और एक जो मैं डेली अपलोड करती हूँ उस वीडियो को आप लोग डेली ज़रूर देखिए। और मौका मिले तो आप लोग जहाँ पे भी यूज कर सके, आप मौका तलाशिए कि हम इंग्लिश को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग इंग्लिश ज़रूर यूज कीजिए। जब हम लोग तुम्हें नहीं देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है। When we don't see you, we get scared, गाइज पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है कि when we don't see you, जब हम लोग तुम्हें नहीं देखते हैं तो हमें डर लगने लगता है। We get scared, यानी कि हम लोग डर जाते हैं, ऐसे वहाँ पे scared का मतलब होता है डरना। When we don't see you, we get scared. इतना डर सेहत के लिए ठीक नहीं है। So much fear is not good for health. रूही बोल रही है इतना डर सेहत के लिए अच्छा या फिर ठीक नहीं है। So much fear is not good for health. So much fear is not good for health. अगली बार से मैं तुम्हारी बात को पूरी तरह से ध्यान में रखूंगी, ये बोल रही है अपने फ्रेंड को। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल कीप योर पॉइंट कम्प्लीटली इन माई माइंड, या फिर इन माइंड ऐसे भी बोल सकते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल कीप योर पॉइंट कम्प्लीटली इन माइंड। और जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है तो वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि शैल या विल प्लस वर्ब वन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही यूज किया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल कीप योर पॉइंट कम्प्लीटली इन माइंड, और ये फ्यूचर की बात की जाती है यहाँ पे। तो गाइज आज का जो सेंटेंसेस था यही था, और कल को जो प्रैक्टिस के लिए मैं वर्ड्स दी थी यानी कि सेंटेंसेस दी थी वो बहुत को आप लोग प्रैक्टिस किए। थैंक यू सो मच। और जो नहीं किए उन लोग भी ट्राई कीजिए, और जो किए हैं वो लोग आज भी कीजिएगा और डेली कीजिएगा, और साथ ही साथ जो मैं नेक्स्ट डे बताती हूँ उससे आप मैच भी कर लीजिएगा। आज का पहला जो सेंटेंस है, मेहमानों के खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम करो। दूसरा है, इन सब बातों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तीसरा है, लेकिन तुम इतना काम अकेले कैसे करोगे। और गाइज आई होप कि आप लोग वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखते हैं, और आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो छोटा छोटा प्रैक्टिस आप लोग को एक दिन बहुत बड़ी सफलता देगा। पहला जो सेंटेंस था कल,
तुम अपने रूम को इतना गंदा क्यों रखते हो? वाई डू यू कीप योर रूम सो डर्टी? और डर्टी की जगह मेसी भी यूज कर सकते हैं। वाई डू यू कीप योर रूम सो मेसी? मैं खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हूँ। आई कांट इवन टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ। आई कांट इवन टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ। तीसरा है, तुम्हें बड़े व्यक्तियों की बात सुनने के साथ साथ समझना भी चाहिए। अलॉन्ग विथ लिसनिंग टू एल्डर्स, अलॉन्ग विथ लिसनिंग टू एल्डर्स यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड, यू शुड आल्सो अंडरस्टैंड। तो गाइज आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और शाम 5 बजे जो वीडियो आने वाला है डॉट क्लियरिंग वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। सो गाइज वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड watching my video. Thank you.